एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमस्कार। मुझे एक दो दिन से जो है कई फ़ोन कॉल आ रखे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह आया है, जिससे लगता है कि लोगों के मन में शक है। वो कहते हैं कि सर आपने एक वीडियो दिया था जिसमें ये बोल रहा था कि आप ड्यूअल कंट्रोल से जो है हट के जो है अपने अधिकार जो राइट्स के ऊपर जो है आप बात करेंगे। और आपने कहा कि सरकार चाहे तो हमें 2 3 4 या 5 मिनिस्ट्री के अंदर रखिए, इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह समझने में आप लोग का जो है गलतफहमी हुआ है, ऐसी कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो हम जब राइट्स के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारे पास बड़े अच्छे जो भी मैंने बताया डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह है। कोर्ट के पास जब भी हम गए हैं तो हमें राइट्स जो है उन्होंने दिया है, फॉर एग्जांपल ECHS वगैरह, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ड्यूअल कंट्रोल के बारे में जैसा 5 साल हो चुका है, सरकार डिले कर रहा है। आखिर एक उन्होंने डिसीज़न लिया था 2020 में, जो स्टेटस को रखने के लिए, जो हम मान नहीं रहे हैं, और कोर्ट ने भी उसको माना नहीं है। जो और आगे रिजॉइंडर सर रिजॉइंडर सब आ चुका है, उस पर हम देंगे। तो जब हमको 100% आर्मी का फैसिलिटी जब कोर्ट हमें देंगे, तो ऑटोमेटिकली ही सरकार को असम राइफल्स को MOD के अंदर यानी इंडियन आर्मी के अंदर रखना पड़ेगा उनको। तो ये मैंने कहा था, इसमें कोई गलतफहमी का ज़रूरत नहीं। जैसे आज जो भी हमारे खिलाफ जो मैंने देखा है फेसबुक में, उसमें कई सारे जो लोग लिखे थे कि गोल पोस्ट चेंज हो चुका है, कैसे जो है मतलब गलतफहमी पैदा करने के लिए है। उनके बहकावे में मत जाइए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है, मुझे मेरे एसोसिएशन को पता है क्या करना है। क्योंकि जो भी है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और दूसरी बात जो है, हमारे एसोसिएशन के बीच ही कुछ गलतफहमी हुई है। जैसे हमारे जो एबल जो एयर कैडर ऑफिसर है, उनके बीच में एक ऐसा ख्याल आया है कि एसोसिएशन उनको जो है ठीक से रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनको जो है हम शामिल नहीं कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। ये भी गलत है। देखिए, ये जो 8वां एजीएम में आप लोगों ने देखा होगा कि HP हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक एजेंडा पॉइंट आया था, जिसमें ये लिखा था कि एसोसिएशन डिसइंटीग्रेशन होने जा रहा है वगैरह वगैरह। उसमें यह भी लिखा था कि एसोसिएशन के अंदर जो है ड्यूअल कंट्रोल चल रहा है जैसा ड्यूअल कंट्रोल असम राइफल में चल रहा है MH MOD के बीच, उसी प्रकार। जैसे कि उनका कहना था कि आर्मी ऑफिसर की जगह जो है हमें असम राइफल्स के जितने सारे एबल ऑफिसर हैं उनको पैटर्न इन चीफ जो भी है पोजीशन देना चाहिए। जैसे आप सभी को सदस्यों को मैं बता दूं कि Day 1 से जो आरेवा ऑल इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, तब से हमारा मोटो था असम राइफल्स को जो है MOD की यानी इंडियन आर्मी की पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनरल्स को चुने थे। उस वक्त सौभाग्यवश जो है मुझे जनरल सुशील कुमार सर, जो कि पहला डायरेक्टर जनरल था, जो अभी 99 एज में चल रहा है, देखिए, उनका सहयोग मिला। पैटर्न इन चीफ करके हमें जनरल VS कार्निक सर का सहयोग मिला, जो 11 असम राइफल के CO रह चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा 8वां AGM में लेफ्टिनेंट जनरल मंदाता सर, वो भी आए हमें हेल्प करने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जो 22 ईयर के CO थे। क्योंकि हमारा जो मोटो है, जो ऑब्जेक्ट है MOD में जाने का या हमारे इंडियन आर्मी का पूरा बेनिफिट लेने का है, तो जनरल्स जो हमारे साथ जो हैं उनको लेकर चलने में हमें फ़ायदा हुआ है। जो इतने सारे जो हमने मीटिंग किए हैं, जो कोर्ट में जो हमारा केस है बहुत ही तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तो यह इन्हीं की वजह से हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जो है एयर कैडर ऑफिसर को नेगलेक्ट कर रहे हैं या उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे करीब 80-90 के बीच में जो है एयर कैडर ऑफिसर सदस्य हैं, जो बिल्कुल एबल हैं, उनको हम रेस्पेक्ट करते हैं तो ऐसा जो गलतफहमी मन में पैदा करना, वो गलत बात होगा। और फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि सब हम यूनाइटेड हैं। देखिए, इसमें ऐसी कोई नहीं है कि असम आरेवा के सदस्य जो केरल का वो अलग है, तमिलनाडु का अलग है, हरियाणा का अलग है, या कोई जम्मू कश्मीर का अलग, ऐसा कुछ नहीं। वी आर इंटीग्रेटेड, सब एक हैं। देखिए, असम राइफल्स एक फ़ौज है, इतनी पुरानी फ़ौज है, 187 साल पुरानी फ़ौज है। और हम जो एक एसोसिएशन बना के जब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोर्ट में जो है फाइनल स्टेज पर है। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की जो आप लोग के अंदर में जो शक है वो होना नहीं चाहिए। एक होकर हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहा है अब तक, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। और सभी को एक तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, सर्विस के दरमियान होता है लेस नायक, नायक, हवलदार, नायक सुबेदार, असिस्टेंट कमांडेंट या कमांडेंट। जब रिटायर हो जाते हैं सब एक हो जाता है। देखिए, उनके काम का जो हम इज्जत करना चाहिए, रैंक देखना नहीं चाहिए। तो जो रैंक के पीछे ज़्यादा हम जाके ऐसा ऐसा मन मुटाव वाली बातें करना गलत है। सभी सदस्य हैं, देखिए, सदस्य हैं, उनको ऑफिशियल पोर्टफोलियो दे रखा है, उनको इज्जत करना चाहिए।
सलाह देना चाहिए। सलाह के लिए हमने काफ़ी प्रयत्न किया था, मैंने एडवाइजरी कमेटी वगैरह बनाई थी। वो सभी के जो मन में जो चल रहा है उसी को लेके हम चलते हैं। इसीलिए देखिए मैं वीडियो डालता हूँ या आप लोगों से बात करने का मेरा एक अच्छा जरिया है। आप लोग का कमेंट्स में देखता हूँ और ज़्यादातर जो है यही कहते हैं कि हमें एमओडी चाहिए, एमओडी चाहिए, इंडियन आर्मी का पूरा फैसिलिटी चाहिए। उसी प्रकार हम अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब जुडिशरी का जो है अगले साल आएगा जजमेंट, उस सभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने जो लड़ाई लड़ी है, जो कार्य कर रहा है, उसका आखिरी फैसला जो कोर्ट देगा हमारे पक्ष में ही होगा। और सब हम एक है, देखिए इसमें कोई अलग नहीं है। रैंक की बात करना नहीं है। रिटायरमेंट होने के बाद जो कार्य करते हैं उसको हम इज्जत देना सीखना चाहिए। इतना कहते हुए फिर एक बार बताऊंगा कि आप लोग जो है ये मत भूलिए कि ये जो ड्यूअल कंट्रोल हमने छोड़ दिया, लेकिन फोकस हम करेंगे हमारे अधिकार के लिए, जो हमारा राइट्स है। ऑटोमेटिकली हमें जब मिल जाएगा तो सरकार जो है हमें इंडियन आर्मी में रखने पर बाध्य हो जाएगा। इंतज़ार कीजिए अगले साल का। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।